प्रधानमंत्री होकर आपने इस धरती पर 3 बार आए। पहली बार कहा कि अगले बार मैं इस चीनी का चाय पीऊंगा। दूसरे बार कहा कि नहीं हुआ, गलती हो गई। जब तीसरे बार आए तो मोदी जी के गुंडों ने 3 हत्या करके चीनी मिल को बेच दिया। इस धरती पर सबसे ज्यादा फैक्ट्री दिया, डालमिया नगर दिया कांग्रेस ने, बीजेपी ने खत्म कर दिया। जूट मिल दिया राजीव गांधी जी, बीजेपी ने खत्म कर दिया। सिल्क मिल दिया, कांग्रेस ने खत्म कर दिया। इर्मी ने दिया, कांग्रेस जमालपुर खत्म कर दिया। यदि कोई सपना पुनः है इस देश में जो 4 करोड़ लोगों के पलायन को बिहार ला सकता है, वो हिम्मत और जज्बा यदि है, हमारी बहन प्रियंका गांधी के भीतर है, जो नई आजादी दिलाएगी। नमस्कार, मैं सुरभि मानसी और आप देख रहे हैं वॉइस अब। तो आज मोतिहारी में जन सैलाब उमड़ पड़ा जब प्रियंका गांधी खुद आई और साथ में पप्पू यादव भी मौजूद थे, जहां पर मोतिहारी की जनता से बात करते हुए 20 वर्षों से जो सरकार है बिहार में, उसके द्वारा किए गए कामों पे चर्चा की गई। जी हाँ, इस पूरे जन सैलाब में पूरी जनता की समूह की भीड़ जुटी हुई थी। इसी मौके पर पप्पू यादव ने भी साफ साफ कह दिया कि पीएम मोदी तो झूठे हैं, बस झूठे दावे करते हैं। इतने सालों से बोल रहे थे कि चीनी की फैक्ट्री लगेगी, चाय पिएंगे पिलाएंगे, लेकिन आज तक वो वादा पूरा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी बड़े झूठे हैं। जी हाँ, सीधा पप्पू यादव ने ऐसा कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठे हैं। और उन्होंने क्या क्या कहा, आइए जानते हैं। जी, जय भीम, नमो बुद्धाय, प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम, जोहार। मैं अपने उस विश्वास और उम्मीद के प्रतीक, भारत के 140 करोड़ लोगों की आवाज, एक सपना, एक आकांक्षा, जिनमें लोग मुस्कुराना चाहते हैं, जिनमें अपनी जिंदगी की खुशियां ढूंढना चाहते हैं, और जो गणतंत्र के इस आजादी के पावन गांधी और वाल्मीकि के इस वैशाली के धरती पर जो पूरे देश और दुनिया के संदेश के लिए यहाँ आई हैं, वो हम सब की खुशियां हैं, हम सब के जीवन की ताकत है, ऊर्जा के स्रोत हैं और गरीबों के आंसू के उम्मीद है। उनका नाम है प्रियंका गांधी, जो ना थकती हैं, ना डरती हैं, ना झुकती हैं और ना ही कभी अपनों से दूर रहती हैं। नफरत के खिलाफ आंधी प्रियंका गांधी, एक आवाज। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, आप मेरे खून हैं। एक नई आजादी की शुरुआत हमारे नेता राहुल गांधी जी, 4 यात्रा देश में दुनिया में शायद किसी ने नहीं किया। 4 यात्रा, इतनी लंबी यात्रा, और वो यात्रा सत्ता के लिए नहीं, वो यात्रा इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, वो यात्रा इंसानियत और मोहब्बत के पैगाम के लिए, सत्ता के लिए नहीं। हमारे नेता कभी सत्ता और कुर्सी की परवाह नहीं किए। आज ये 2 ताकत इसी गणतंत्र के धरती से 25 से 29 जो लोग इस धरती पर आकर नफरत का पैगाम दिए। बगल में मोदी जी, दुनिया में आपसे झूठा इंसान मैंने धरती पर देखा ही नहीं। प्रधानमंत्री होकर आपने इस धरती पर 3 बार आए। पहली बार कहा कि अगले बार मैं इस चीनी का चाय पीऊंगा। दूसरे बार कहा कि नहीं हुआ, गलती हो गई। जब तीसरे बार आए तो मोदी जी के गुंडों ने 3 हत्या करके चीनी मिल को बेच दिया। 3 हत्या। मैं सिर्फ अपने लीडर से कहना चाहूंगा एक लाइन में, कांग्रेस ने इस 46.7% इस धरती पर सबसे ज्यादा फैक्ट्री दिया। डालमिया नगर दिया कांग्रेस ने, बीजेपी ने खत्म कर दिया। जूट मिल दिया राजीव गांधी जी,
बीजेपी ने खत्म कर दिया, सिल्क मिल दिया कांग्रेस ने खत्म कर दिया, इर्मी ने दिया कांग्रेस जमालपुर खत्म कर दिया, बंदूक फैक्ट्री दी खत्म कर दिया, दरभंगा का पेपर मिल खत्म कर दिया। मात्र 9 चीनी मिल है। अब 4% चीनी हम भारत को देते हैं, 40% चीनी खत्म हो गया। यदि कोई सपना पुनः है इस देश में जो 4 करोड़ लोगों के पलायन को बिहार ला सकता है, वो हिम्मत और जज्बा यदि है, हमारी बहन प्रियंका गांधी के भीतर है, जो नई आजादी दिलाएगी। इसीलिए यदि कांग्रेस की सरकार लौटी, हम सिर्फ कांग्रेस की बात करना चाहते हैं। यदि कोई कांग्रेस की देश किसी की ओर देख रहा है तो वो कांग्रेस है, दलित किसी की ओर देख रहा है तो वो कांग्रेस है। इसीलिए मेरे नेता आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी को एक ऊंचे पदों पर, मीरा जी के बाद, जगजीवन बाबू के बाद, हमारे भोला पासवान शास्त्री के बाद भारत में दलितों को किसी ने सम्मान दिया। तमिलनाडु में पहला मुख्यमंत्री दलित, बिहार में दूसरा मुख्यमंत्री भोला पासवान दलित। किसी ने दिया तो कांग्रेस ने दिया। और अध्यक्ष हैं हमारे नेता जो राजीव जी के बहुत निकटतम रहे, माननीय तारिक अनवर साहब, मैं उनका भी, और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश बाबू, सभी लोग यहां मौजूद हैं, और हमारे अजीज भाई शकील साहब, सीएलपी लीडर, जो हर परिस्थितियों में जूझते हैं, कन्हैया जी जो एक संघर्ष के अब प्रतीक बन गए, मैं सबका सम्मान करते हुए दोनों अपने सेक्रेटरी का, जो तीनों सेक्रेटरी जो यहाँ शहनबाज भाई और पासी जी बैठे हैं, और पूरे नेताओं का सम्मान करते हुए मैं पश्चिमी चंपारण की इस धरती पर भरोसा देता हूं, कांग्रेस गांधी ने आजादी की लड़ाई शुरुआत की, प्रियंका गांधी आर्थिक आजादी की लड़ाई की शुरुआत इस धरती से करेगी। और कांग्रेस की सरकार आई तो चीनी मिल बनेगा, ये मैं आपको वादा करता हूं। हर परिस्थिति में ये धरती पर बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः एक बार अभिवादन करते हुए आप सबको नवरात्रा की ढेर सारी शुभकामनाएं, मां दुर्गा की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सबको प्रणाम करते हैं, पैर छूके। ठीक बानी ना राहुल, हाल चाल बात ठीक ना? हम गोर लगता नहीं, प्रणाम करे छी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, साफ साफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झूठा तो कहा ही, साथ साथ ये भी कह दिया पप्पू यादव ने कि इतने सालों से मोतिहारी में बात हो रही थी कि चीनी फैक्ट्री लगेगी, लेकिन चीनी की फैक्ट्री नहीं लगी। यहाँ पे जो युवा है, यहाँ की जो जनता है, रोजगार के लिए बाहर पलायन करती है, लेकिन यहाँ वर्षों तक वादा किया हुआ जो रोजगार है, फैक्ट्री है लगाने का वादा, वो पूरा नहीं किया जाता है। तो ऐसे में जन सैलाब द्वारा भी पूरा समर्थन दिखा कि हाँ ये बात सत्य है। और जन सैलाब में जो सैलाब उतरी थी, ये जितनी भी जनता यहाँ एकजुट थी, उन्होंने पप्पू यादव के साथ इस बात की सहमति जताते हुए सब में जी कहा। जी हाँ, आपको जानकारी के लिए बता दें कि आज मोतिहारी में जो जनता की ये जो सभा हुई है, जनसभा हुई है, पप्पू यादव द्वारा दिए गए इन बयानों पर एक नया ही सैलाब उठ पड़ा है। और अब राजनीतिक समीकरण क्या बनकर निकलेंगे, क्योंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। तो बने रहे वॉइस ऑफ के साथ, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।